नमस्कार साथियों, इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली पुलिस की शक्तियों में, दिल्ली पुलिस के पावर में बहुत बड़े बदलाव की खबर है। अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ में 45 सालों से यही होता था कि वो रेस्टोरेंट, होटल्स, गेस्ट हाउस, स्विमिंग पूल, डिस्को थिएटर्स, इन सब चीज़ों के, अम्यूजमेंट पार्क, इन सब चीज़ों के लाइसेंस जारी करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। पूरी खबर क्या है, इस वक्त भारत सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, वो बड़ा फैसला कैसे इंपैक्ट करेगा दिल्ली के ऊपर, मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। पंकज, आपके पास क्या जानकारी है, क्या फैसला है ये? देखिए, अब तक होता ये था कि 1980 का एक कानून था जिसके तहत दिल्ली में अगर आपको होटल खोलना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो, इवन गेस्ट हाउस बनवाना हो, स्विमिंग पूल्स बनवाने हो होटल में या पर्सनल घर में, कुछ ही तरह का, या डिस्कोथेक, अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम्स पार्लर, ऑडिटोरियम, अगर सोसाइटी बनाए ऑडिटोरियम बनाना हो तो इसके लिए परमिशन कौन देता था? दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस। हाँ, और बहुत लंबे अरसे से यह मांग थी कि इन सब का परमिशन देने के एवज में बहुत रैम्पेंट करप्शन है। ये कोई भी एक पीओसी वाला आता है और फिर पैसे वगैरह मांगना शुरू करता है, हरास करता है वो, और मान लिया कि आपने उसे रिश्वत दे दी, बनवा भी लिया, फिर भी दिल्ली पुलिस के हाथों में यह शक्ति थी कि वो कभी भी आता था और चलिए आपका स्विमिंग पूल में ये खराबी है, ऑडिटोरियम नियम के सम्मत नहीं बनाया, फिर से दीजिए पैसे, और आप पर हमेशा एक तलवार लटकी रहती थी, कभी भी उसे वो बंद करा देगा। बोलेगा रेस्टोरेंट खोले हैं, हाँ ये कल से बंद। और इतनी शक्ति थी कि व्यापार करना दिल्ली में मुश्किल हो रहा था इन पुलिस वालों के चलते। और बहुत लंबे अरसे से डिमांड थी। और सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल की जब सरकार थी तो उसने भी इस पावर को लेकर कई बार सवाल उठाए थे कि दिल्ली पुलिस के हाथ है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो ये फैसला थोड़ी करेगी कि आप हम होटल खोले या रेस्टोरेंट खोले या नहीं खोले। इसकी परमिशन जो है वो म्युनिसिपैलिटी को, नगर निगम को होनी चाहिए। तो पुलिस के पास ये पावर कैसे है? तो इस बात को लेकर लंबे अरसे से ये डिमांड थी। एक तरह से समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार है दिल्ली के अंदर, और ये हर इंसान को टच करने वाला है। अभी एक जो दावा इसमें ये किया जा रहा है कि इसका मतलब कि रेगुलेशन कम करेंगे, सरकार जो कह रही है, अमिताभ कांत ने जो ट्वीट किया है उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि अगर लेस रेगुलेशन होगा, इसका मतलब है कि मोर ग्रोथ, मोर जॉब्स और एक वाइब्रेंट इकोनॉमी बना पाएंगे हम। क्या ये अब आसान इसलिए हो गया है, थोड़ी देर हो गई है? नहीं, मैं आसान भाषा में समझाता हूं। अब करना क्या है, पहले तो पुलिस के परमिशन लेना पड़ता था, पुलिस उसके में एवज में पैसे लेती थी, जांच करती थी और हमेशा तलवार लटकी रहती थी। मतलब अब आपको कुछ नहीं करना। राज से दिल्ली को आजादी मिली है। एग्जैक्टली। अब करना कुछ नहीं है, जाना है, मान लिया कि आप एक अम्यूजमेंट पार्क बनवा रहे हैं सपोज अपनी सोसाइटी में, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जाके नगर निगम में जमा करना है, वहां से परमिशन, मतलब परमिशन। अच्छा, अब दोबारा वो जा रहा है कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बहुत इसमें जागरूकता फैलाई थी, वो बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, उन्होंने बहुत कोशिश की और नरेंद्र मोदी भी ये चाहते थे। बिल्कुल। देखिए क्या होता था ना कि दिल्ली देश की राजधानी और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां फैसिलिटीज के ग्रोथ में ये नियम बहुत बड़ा आड़ा आ रहा था। मतलब कि क्या है कि आज मैं बिजनेस करना चाहता हूं, अगर आप गुजरात में या महाराष्ट्र में एक बार खोलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक परमिशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन दिल्ली में अगर ये खोलना चाहते हैं तो कई तरह के परमिशन से गुजरना पड़ता था। अब वो किया गया है कि आपको कहीं नहीं जाना है, आसान बना दिया गया है बिल्कुल। आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन लिख के जमा करना है, उससे परमिशन मिल गई तो फिर पुलिस कुछ नहीं कर सकती। वो जो लोकल ये पीसीआर बोलते हैं ना, पीसीओ वाले जो आते हैं ना कि चला चला हटावा, क्या किया है, ये किया वो किया, ये सब पुलिस हरासमेंट से बच जाएंगे आप। और बहुत सारी चीजें, अच्छा छोटी छोटी, अच्छा वीडियो गेम का पार्लर एक चला रहा है, अब उसमें बच्चे खेलने आ रहे हैं और उसमें पुलिस बेचारा रोज आके हड़का रहा है उसको, अब वो क्या कर लेगा? अच्छा, एक ऑडिटोरियम सोसाइटी के अंदर बना हुआ है और उसमें क्या है, सोसाइटी वाले कोई फंक्शंस वगैरह करते हैं, उस ऑडिटोरियम में क्यों बनाया, कैसे बनाया, इतना इंच ज्यादा इतना इंच कम, हमेशा क्यों परेशान हो?
आम जनता क्यों परेशान हो? अच्छा, होटल से एक बार बना दिया, मान लिया कि बना दिया, उसके कमरे सब कुछ ठीक ठाक हो गए, एक बार चेक हो गया, अब उसको रेगुलर पुलिस को क्यों दिखाए कि चलिए नियम सम्मत है? अच्छा, वो आर्किटेक्ट है पुलिस वाला, वो जो लोकल आपका हवलदार आता है, वो डिजाइन तय करेगा। अच्छा, इसमें 7 तरह की व्यापारिक गतिविधियां शामिल हैं जिनके ऊपर यह फैसला लागू होगा। स्विमिंग पूल, खाने के घर मतलब रेस्टोरेंट जिसको आप कहते हैं, होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, डिस्कोथेक, वहां पर भी यह फैसला लागू होगा। वीडियो गेम पार्लर जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे, मनोरंजन पार्क जिसको अम्यूजमेंट पार्क भी कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि बच्चे जाते हैं वहां खेलते हैं, बिल्कुल, और ऑडिटोरियम, इन 7 चीजों पर यह लागू होगा। और यह फैसला एक तरीके से दिल्ली में एक बड़ा प्रशासनिक सुधार के नजरिए से देखा जा रहा है। तो क्या हम ये माने पंकज कि इसके बाद करप्शन के मामले में दिल्ली में एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है? ये पुलिस द्वारा जो हरासमेंट था ना व्यापारियों का, वो उसमें एक ड्रास्टिक चेंज आएगा, बहुत कमी आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं अपने यहां पुलिस की कार्यशैली, लेकिन अगर 100 आदमी परेशान होते थे तो अब सिर्फ 20 परेशान होंगे, और वो भी पुलिस वाला भी डरेगा, इनडायरेक्ट तरीके से करेगा। एक्सटॉर्शन में कमी आएगी, जो वर्दी वाले का जो एक्सटॉर्शन था उसमें जो वसूली व्यापारियों को परेशान जब भी आ जाते थे तो कुछ ले दे के उनको विदा करना पड़ता था कि पुलिस के मामले में सरकार हस्तक्षेप करने लगी, पुलिस को जो पावर थे उसमें हस्तक्षेप करने लगी। देखिए क्या है ना कि पुलिस का ये काम ही नहीं है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर देखना, कानून व्यवस्था की स्थिति को बरकरार रखना। पुलिस का काम एम्यूजमेंट पार्क खुला है नहीं खुला है, नियम संगत हुआ है कि नहीं, ये बताना नहीं है। वीडियो पार्लर चला रहा है तो वो वीडियो पार्लर तुमने क्यों खोला, लाइसेंस देना पुलिस का काम नहीं है। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि पुलिस को सिर्फ पुलिस का काम करना चाहिए, और इस देश में प्रशासनिक सुधार बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक हमने सिर्फ सुधार किया है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसी में देखिए देश की तस्वीर कैसे बदली है। देखिए ना, डिस्को या बार ऐसे कई हैं जो पुलिस परेशान करते हैं पुलिस वाले, और आराम से खुल जाते। बहुत आसान हो गया था ये आज के दिनों में। आप इसलिए गली नुक्कड़ पर आप जो देख रहे हैं, मतलब एक आरोप तो केजरीवाल ने झेला कि जगह जगह शराब के ठेके खोले, लेकिन दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि बहुत धड़ल्ले से ये भी काम हो रहा था कि जो बार खुल रहे थे दिल्ली में, क्योंकि पुलिस के पास आप लेकर जाइए और पुलिस लिखकर आपको अलाउ कर देती थी, तो मतलब आपको एक तरीके से लाइसेंस मिल जाता था इस चीज का, और लाइसेंस खोलने का भी बहुत आसानी से, बंद करवाने का भी उनकी मर्जी। अगर उनको नहीं पहुंचा समय पे तो बंद, कल से सामने वाला व्यापारी परेशान हो जाता था। देखिए ये जो वसूली राज था ना, ये दिल्ली के व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत थी। और देखिएगा ये खबर जैसे जैसे पकेगी आएगी, ये समझिए कि एक तरह से बहुत बड़े लाइसेंस राज से दिल्ली के व्यापारियों को मुक्ति मिली है, हाउसिंग सोसाइटीज को मुक्ति मिली है। छोटा मोटा जो ये अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम्स पार्लर वगैरह चलाते हैं, इन्हें परेशानी से मुक्ति मिलेगी, FIR कल्चर से मुक्ति मिलेगी। छोटे छोटे जिन लोगों ने और अब जब पुलिस रखे थे, अब सोच कर देखिए कि कोई ऐसा आदमी जिसके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, बड़ी पूंजी नहीं है, उसने एक छोटा सा ढाबा खोल दिया, पुलिस वहां पहुंच जाती थी, ढाबा बंद करो। अब कम से कम ये तो होगा कि वो ढाबा वाला चाहे तो वो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। अब सरकार से बिल्कुल मिल सकता है। आज सरकार से लाइसेंस नहीं आया, एक बार मिल गया ना परमिशन, तो फिर रोज परेशान करने नहीं आएगा कि तुम में ये कमी है, वो खूबी है, ये नहीं बोला तुम कौन होते हो, चलो तेरा पावर सीज। हफ्ता वसूली बंद, हर हफ्ते नहीं आ सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ये राहत मिलेगी। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों, आपका क्या मानना है, ये फैसला आपको कैसा लगा, क्या असर डालेगा दिल्ली पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। नमस्कार।